बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी हमारे हिस्से के पाकिस्तान। 1906 में मुस्लिम लीग का कयाम ढाका में हुआ, आज़ादी की जद्दोजहद चली, आज़ादी मिली। 1947 में पाकिस्तान बना, हम मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान में बटे। 1958 से 1969 के दौरान अयूब खान के दौर में बंगालियों को इस्तेसाल शुरू हुआ। 1969 में याह्या खान ने मुल्क में इंतखाबात का वादा किया। 1970 में मशरिकी पाकिस्तान में दुनिया का सबसे खतरनाक साइक्लोन भोला साइक्लोन आता है। मगरबी पाकिस्तान अपने ही भाइयों की मदद करने की बजाय इंतखाबात करवा देते। शेख मुजीब जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं। फिर भी याह्या खान और जुल्फिकार भुट्टो इस बात पर बाजिद रहे कि मगरबी पाकिस्तान दोनों हिस्सों पर हुक्मरानी करे। शेख मुजीब ने आज़ादी का ऐलान किया और मशरिकी पाकिस्तान अलग हो गए। अगरचे बांग्लादेश बन गया, लेकिन जल्द बांग्लादेश के लोग मुजीब के खिलाफ खड़े हुए और बिल आखिर उन्हें 1975 में उन्हीं के अपने घर में उन्हीं की फौज ने कत्ल कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद ने पिछले 16 सालों में बांग्लादेश पर हुकूमत की और कुछ दिन पहले इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। और इसके पीछे एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो आज हम डिस्क्लोज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब कुछ तुलबा के एहतजाज से शुरू हुआ, लेकिन ये सिर्फ तुलबा का एहतजाज नहीं था और न ही सिर्फ तुलबा के मुतालबात थे जो पूरे न हो सके, बल्कि यहाँ भी अमेरिका ने हुकूमत की तब्दीली यानी रेजीम चेंज का मंसूबा बनाया। लिहाजा आइए दूसरी तरफ का रुख देखते हैं। असल कहानी बांग्लादेश के सेंट मार्टिन जजीरे से जुड़ी हुई है। हसीना वाजिद ने एक मतवाजन हुकूमत बनाई थी जो कुछ इस तरह से थी कि भारत और चीन के दरमियान में तवाज़ुन बरकरार रहे। अमेरिका के लिए ये पॉलिसी काबिल कबूल नहीं थी और 2016 से ही अमेरिका हसीना के खिलाफ हो गया। अमेरिका बांग्लादेश के चीन की तरफ झुकाव को जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा था। 21 जून 2021 को हसीना वाजिद ने सबसे पहले इस बात को इफ्शां किया कि अमेरिका सेंट मार्टिन जजीरे पर कब्जा करना चाहता है अपनी नेवल बेस के लिए और चीन पर स्ट्रेटेजिक चेक रखने के लिए। हसीना वाजिद चीन की हमायत करती हैं और ये बात अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं थी। जून 2023 में बीएनपी जो अवामी लीग की ऑपोजिशन पार्टी है वो अमेरिका को इस जजीरे को बेचने के लिए तैयार हो जाती। सितंबर 2023 में शेख हसीना वाजिद अमेरिका के दौरे पर गई तो पूरी दुनिया में अमेरिका ने ये बात फैला दी कि बांग्लादेश के आने वाले इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद धांधली करवाती है या धांधली करवाने का इरादा रखती। इस पर पाबंदी लगाई जाए और शेख हसीना की साख को इस तरीके से पूरी दुनिया में ठेस पहुंचाएगी। जनवरी 2014 में इंतखाबात तो हो गए, लेकिन अमेरिकन ओहदेदार जीतने वाली पार्टी की बजाय हारने वाली पार्टियों के रहनुमाओं से मिलते। और याद रहे कि बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है वो इंतखाबात का बायकॉट और जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की एक और कदामत यानी ऑर्थोडॉक्स पार्टी है, इसको वहां की अदालत ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना कर दिया। फिर कहानी में असल विलन आता है और वो है डोनाल्ड लूप जो एक नुमाया अमेरिकन एम्बेसडर हैं। नाम तो सुना होगा आपने, जो हुकूमत की तब्दीली के माहिर और पाकिस्तान के इंतखाबात में इमरान खान को इंतखाबात से बाहर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। बहरहाल 27 मई 2024 को शेख हसीना वाजिद ने वजाहत से कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका अवामी लीग की हुकूमत को गिराना चाहते और जजीरे पर अपना कब्जा चाहते हैं और वो ऐसा होने नहीं देंगे। इस पूरी सूरत हाल में बंगाली तुलबा का एहतजाज शुरू हो जाता है। 30% हिस्सा जो इन 1971 की जंग के हीरोज के जानशीनों को दिया जा रहा था वो खत्म किया और मिड जुलाई 2024 में तुलबा का ये मुतालबा कबूल भी कर लिया जाता है, लेकिन इस एहतजाज में जानबूझकर शिद्दत डाल दी जाती है। फिर कहानी में एक और विलन आता है, पीटर हैस। ये बांग्लादेश में अमेरिका की तरफ से सफीर, लेकिन ये 25 जुलाई 2024 को बांग्लादेश छोड़कर चले जाते हैं। याद रखें कि 21 जुलाई को तुलबा की सारी बातें मान भी ली जाती हैं, लेकिन फिर से 27 जुलाई को एहतजाज क्यों शुरू हुआ। और जाहिर है इस पूरी सूरत हाल में डोनाल्ड लूप और पीटर हैस का बहुत बड़ा किरदार रहा होगा। तुलबा फिर से एक नए नौ निकाती एजेंडे को शुरू करते हैं और शेख हसीना की हुकूमत की तब्दीली के लिए एक नई जद्दोजहद शुरू करते हैं। शेख हसीना को आर्मी चीफ इस्तीफा देने पर मजबूर करते और वह भारत चली जाती। बांग्लादेश में भी हुकूमत की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। हसीना वाजिद कोशिश कर रही थी कि बरतानिया या अमेरिका चली जाएं। दोनों मुमालिक ने शेख हसीना वाजिद के वीजे को मुअत्तल कर दिया, जो इस बात को जाहिर करता है कि किस तरह इन ममालिक की शमूलियत रही होगी हसीना वाजिद को उनकी पोजीशन से रिमूव करने की। इसके साथ साथ अमरीकियों ने हसीना वाजिद का एक मुतबादिल भी
ढूंढ रखा, और वो है एक नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस, जो अब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की क़यादत को संभाले। अब एक और बात याद रखें कि बांग्लादेश की मईशत की रफ्तार भारत से भी बहुत बेहतर पोजीशन में बढ़ रही, और अब यकीनी तौर पर बांग्लादेश भी अनारकी का सामना करे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इराक में हुआ, जैसे लीबिया में हुआ, जैसे शाम में हुआ, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान में हुआ, और इन सब का प्लॉट एक ही है। बहुत शुक्रिया।